एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप समझ गए होंगे मुद्दा दिल्ली से आज जो हम लेकर आए हैं आपके सामने। दिल्ली के चांदनी चौक इलाका, यहां एक मंदिर को तोड़े जाने को लेकर अब हो क्या रहा है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी इन दोनों के बीच चल रहा है टोपी ट्रांसफर का खेल। मंदिर को तोड़े जाने के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने आज प्रदर्शन किया है। दरअसल ये जो इलाका है, इस इलाके में रीडेवलपमेंट के रास्ते में मंदिर आ रहा था, जिसे भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तोड़ दिया गया। रविवार को मंदिर तोड़े जाने के बाद आज वीएचपी ने वहां प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार के खिलाफ वीएचपी ने नारेबाजी की। दिल्ली बीजेपी के नेता मंदिर टूटने को लेकर केजरीवाल सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल खुद को हनुमान भक्त बताते हैं, लेकिन हनुमान मंदिर तोड़वा दिया। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि एमसीडी को बीजेपी चला रही है और मंदिर टूटने के बाद जनता के गुस्से से बचने के लिए बीजेपी आम आदमी पार्टी पर जबरदस्ती गलत आरोप लगा रही है। यानी दोनों तरफ से जमकर राजनीतिक बयानबाजी और एक दूसरे को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। पर इस सब के बीच असल सवाल यह कि आखिरकार दिल्ली में इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप को करके माहौल दिल्ली का कौन बिगाड़ रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी, आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं, विधायक हैं, प्रवक्ता भी हैं आम आदमी पार्टी की। हमारे साथ बीजेपी के दिल्ली के प्रवक्ता नवीन कुमार जी, आप देख सकते हैं इस वक्त जुड़ गए हैं इस चर्चा में, और मेरी सहयोगी अंजलि जो ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले जरा दर्शकों को अंजलि के पास लेकर चलते हैं और जानते हैं अंजलि से किस तरीके से मंदिर तोड़े जाने को लेकर जो सियासी आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, उस सब के बीच जो लोग हैं वहां के आम लोग, उनका क्या कह रहा है अंजलि? जी देखिए रुमाना, यहाँ पर हमने जो आसपास के बाजार के लोग हैं, मोती बाजार यहाँ से पास में है, उनसे भी बात की और तमाम लोगों का ये कहना है कि मंदिर को हटाए जाने को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था और यहाँ के लोगों का ये कहना था कि मंदिर इसी जगह पर होना चाहिए। सबसे पहले हम आपको वो स्थल भी दिखा देते हैं तस्वीरों में, जहाँ पर मंदिर की यहाँ पर स्थापित था और इसको रविवार को ही यहाँ से हटाया गया है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि आखिर रातों रात ये कार्रवाई क्यों की गई मंदिर को हटाने की, जबकि यहाँ के लोग लगातार मांग कर रहे थे। हालांकि आसपास के लोगों का कहें तो की सुने तो उनका कहना है कि दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी ज्यादा बनती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो रीडेवलपमेंट के तहत पीडब्ल्यूडी द्वारा कराया जा रहा था। लेकिन सवाल यही है कि दोनों ही पार्टियां जो है वो एक दूसरे पर आरोप मढ़ रही हैं। बात करें अगर इस जगह की, तो इसमें जो लैंड ओनिंग एजेंसी है वो एमसीडी है, लेकिन ये जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है वो पीडब्ल्यूडी का चल रहा है। अब बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि जो रिलीजियस कमेटी है, यहाँ पर 7 इस तरह के धार्मिक स्थल है, 5 बड़े धार्मिक स्थल हैं और 2 छोटे धार्मिक स्थल हैं जो इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत आते हैं। तो अब कहा यह जा रहा है कि जब बाकी धार्मिक स्थलों को बनाने के लिए रिलीजियस कमेटी ने फैसला लिया, तो इन जो 2 छोटे धार्मिक स्थल हैं उनको बचाए रखने के लिए रिलीजियस कमेटी जो कि दिल्ली सरकार के पास है, वो उसने फैसला क्यों नहीं लिया। वहीं दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी द्वारा शासित है, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो कार्रवाई की गई है, कोर्ट में हलफनामा बीजेपी ने साइन करके दिया है और कार्रवाई जिम्मेदारी जो है वो एमसीडी की बनती है, जिस पर बीजेपी काबिज है। तो पूरा मामला जो है वो सियासत में फंस गया है। चलिए अब मैं राजनीतिक मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। आपने जो पॉइंट रखा, मुझे लगता है सबसे पहले इसी पर जवाब ले लेते हैं। आतिशी आइए, ये धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए वो जो धार्मिक कमेटी है, धार्मिक कमेटी ने क्यों फैसला नहीं ले लिया और इस मंदिर को टूटने से क्यों नहीं बचा लिया? आतिशी देखिए रोमाना जी, पूरा अगर हम एक बार इसका सीक्वेंस इवेंट समझें, धार्मिक कमेटी के पास कौन से मैटर गए? धार्मिक कमेटी के पास वो मैटर गए जो कोर्ट के सामने नहीं आए। जब एक पार्टी कोर्ट जाती है, और इस मामले में एक मानुषी कमेटी है जो कोर्ट गई थी रिगार्डिंग, तो कोर्ट ने एमसीडी से, क्योंकि एमसीडी की वहां पे जो रोड ओनिंग एजेंसी है, एमसीडी से पूछा कि क्या ये मंदिर तोड़ना चाहिए। और मैं आपको ये एफिडेविट दिखा रही हूँ। इस एफिडेविट में एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी, जहाँ पे आदेश गुप्ता जी खुद काउंसलर है, ये कहती है कि जी बिल्कुल ये मंदिर तोड़ा जा सकता है। और फिर उसके बाद कोर्ट पुलिस से पूछती है कि क्या पुलिस जब भी एमसीडी मंदिर तोड़ेगी तो क्या पुलिस उसे प्रोटेक्शन देगी। पुलिस जो भी बीजेपी के अंडर आती है वो कहती है जी हाँ हम प्रोटेक्शन देंगे। उसके बाद एमसीडी वाले जाते हैं जो बीजेपी के अंडर है और पुलिस की प्रोटेक्शन में इस मंदिर को तोड़ डालते हैं। अब आप हमसे ये बताइए कि इस पूरे मैटर में भाजपा ये जवाब क्यों नहीं दे रही है कि उनकी एमसीडी ने कोर्ट में क्यों कहा कि हम मंदिर तोड़ेंगे, उनकी पुलिस ने प्रोटेक्शन क्यों दी, एमसीडी ने जाके मंदिर क्यों तोड़ा। जी
जवाब लेती उन्होंने तोड़ दिया और उसके बाद अब बहाने बना रहे हैं, पर ये एफिडेविट बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि नॉर्थ एमसीडी का एफिडेविट है, जहां पे भाजपा की सरकार है, जहां पे आदेश गुप्ता जी खुद पार्षद हैं, जहां पे वो कहते हैं कि मंदिर तोड़ दिया जाना चाहिए। आप जो एफिडेविट दिखा रही हैं, देखिए एफिडेविट को लेकर तो किसी तरीके का झूठ बोला नहीं जा सकता है। नवीन जी मुझे सुन पा रहे हैं ना अब आप, और आपने आतिशी की बात भी पूरी सुन ली होगी। अब आपको जवाब देना होगा सर दर्शकों को कि आखिरकार कोर्ट में तो बीजेपी शासित एमसीडी ये कहती है कि साहब मंदिर तोड़ा जा सकता है, कोर्ट दिल्ली पुलिस से पूछता है तो दिल्ली पुलिस ये कहती है कि हाँ कोई कानून व्यवस्था की प्रॉब्लम नहीं होगी, हम संरक्षण देंगे, अपनी देखरेख में हम मंदिर तोड़वाने का काम कर देंगे। तो सर कोर्ट में आप लोग कुछ और जबान बोलते हैं और बाहर आकर जब लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ता है तो फिर ये सियासी खेल शुरू कर देते हैं क्या? जो ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, इनको बताना चाहिए कोर्ट में किसने एफिडेविट दिया है। मैं आपको इस सिलसिलेवार बता देता हूँ, 4 चीजें हैं। पहला ये कि जुलाई में जिस समय शाहजहानाबाद बोर्ड के तहत यहाँ पे उद्घाटन करने के लिए आए उस समय इनको कहा, सुन लीजिए आतिशी, मैं आपको बोला नहीं बीच अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपसे पूछूंगी मेरी बात सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ ना, सुन लीजिए आप। आइए नवीन जी। हाँ पहले बिल्कुल सुन लीजिए जी, बिल्कुल ठीक। मेरा ये कहना है कि ये बताइए कि जुलाई में इनको जब ये वहाँ पर इनॉग्रेशन करने के लिए आए तब कहा गया, लोकल रेजिडेंट ने भी कहा, लोगों ने भी कहा कि वहाँ पर ये मंदिर नहीं टूटना चाहिए, ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, भाजपा के निगम पार्षद ने लिख करके दिया, स्थानीय दुकानदारों ने लिख करके दिया, लेकिन इन्होंने नहीं सुना। सर इनकी बात छोड़ दो, बल्कि एक सेकंड मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनिए। ये एफिडेविट है कोर्ट का, ये सुनिए, ये कोर्ट में कोर्ट की बात, अरे मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरे को 10 सेकंड तो दीजिए बोलने के लिए, 10 सेकंड दीजिए, मैं कोर्ट का ही बता रहा हूं। इन्होंने ऑर्डर दिया, दिल्ली सरकार के डिप्टी होम सेक्रेटरी लिख करके दे रहे हैं, कोई और नहीं दे रहा है, इन्होंने दिया लिख करके, ये इनका लिखा हुआ है कि रिलीजियस कमेटी ने केवल 5-7 मॉन्यूमेंट में से, रिलीजियस मॉन्यूमेंट में से केवल 5 को अप्रूवल दी है, और ये जो पागल बाबा का मंदिर है और हनुमान मंदिर है इसको हटाया जा सकता है, और ये इन्होंने लिख करके दिया है। और यही नहीं, इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट इस बात को डायरेक्शन दे कि नगर निगम और दिल्ली पुलिस, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए पहले मेरी बात, वरना मैं बीच में बोलता रहूंगा, फिर आपको दिक्कत आएगी। मेरा कहना यह है, इन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस और नगर निगम क्योंकि हमारे अंडर में नहीं आते, आप भी पूरी तसल्ली हाई कोर्ट उनको डायरेक्शन दे। दोबारा आपके पास आऊंगी, उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में एमसीडी ने तोड़ क्यों दिया? दिल्ली सरकार ने कहा कि हाई कोर्ट के अंदर कहा कि नगर निगम और दिल्ली पुलिस उनके अंडर में नहीं आती है। हाई कोर्ट दिल्ली पुलिस और हाई कोर्ट नगर निगम को यह डायरेक्शन दे कि वहां पर यह मंदिर हटाया जाए। नगर ये हिंदू विरोधी लोग हैं, इसी प्रकार का काम करते हैं, इनको मजारे हटाने की बात करेंगे नहीं हटा सकते, लेकिन मंदिर तोड़ने के लिए क्या जाते हैं? नहीं, चीखने चिल्लाने वाली बहस नहीं हो रही है, आराम से चीखने चिल्लाने वाली बहस नहीं हो रही है। दर्शक सब देख रहे हैं और दर्शक ये भी समझ रहे हैं कि शायद कोर्ट के भीतर जो है आप लोग सब रीडेवलपमेंट और विकास वाले अपने आप को दिखाने लगते हैं, तो वहां पर आप लोग सब विकास पुरुष बनने लगते हैं ना, और जब कोर्ट से बाहर आते हैं, जब अपनी सियासत चमकानी होती है तो लोगों की भावनाओं को कहीं ना कहीं उनके साथ खेलने के लिए तब आप लोग हिंदू हितैषी और हिंदू विरोधी वाली सियासत शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप जो पॉइंट उठा रहे हैं इसको लेकर मैं आतिशी के पास चलती हूं। आतिशी, यहां उन्होंने एक पॉइंट रखा है, नवीन जी ने, वो कह रहे हैं कि होम सेक्रेटरी, डेप्यूटी होम सेक्रेटरी दिल्ली के, वो अदालत के अंदर ये बात कहते हैं कि साहब हमने तो 5 को अप्रूवल दी है, ये 2 तो हटने ही चाहिए, और इसलिए जब वो हमसे कहती है कोर्ट कि भाई इनको हटाओ तो हमें तो हटाना ही पड़ेगा। तो शुरुआत आपकी तरफ से की गई, खड़ा है आपने हाथ किए पहले कि मंदिर तोड़ दो, रीडेवलपमेंट के आड़े आ रहा है। देखिए, किसी ने भी ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं नवीन जी। दिल्ली सरकार ने बिल्कुल नहीं कहा कि इस मंदिर को तोड़ना चाहिए। एमसीडी ने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि ये मंदिर तोड़ना चाहिए। एमसीडी ने एक्चुअली साइट पे जाके एमसीडी ने तोड़ा, भाजपा की पुलिस की प्रोटेक्शन के साथ तोड़ा। नवीन जी सारी बातें इधर उधर की बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि मंदिर को एक्चुअली तोड़ा एमसीडी ने। एमसीडी किसकी है? भाजपा की। किसके प्रोटेक्शन में तोड़ा? पुलिस की प्रोटेक्शन में तोड़ा। पुलिस किसके अंडर आती है? भाजपा के। जब सब कुछ भाजपा ने किया है तो ये बताएं ना कि इन्होंने मंदिर क्यों डिमोलिश किया है। ठीक है, दिल्ली सरकार की तो एक भी बात नहीं सुनती है। मैं जवाब लूंगी। फिलहाल देखिए, एमसीडी के जो मेयर हैं वो इस पूरे मामले पर जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मुझे लगता है जरा सा दर्शकों को वो सुनानी चाहिए, उसके बाद ये बातचीत जारी रखेंगे। 18/8/2019 की
मेरे पास चिट्ठी है जो मैं अपने सभी मीडिया बंधु को भेज रहा हूँ, जिसमें दिल्ली सरकार ने हमको आदेश दिया है कि जो एनक्रोचमेंट जो मंदिर कर रहे हैं उनको रिमूव किया जाए, और 2019 से लेकर अभी तक हमने उसको बचाए रखा, लेकिन दिल्ली सरकार लगातार उसको परसू करती रही, जो कि बहुत निंदनीय है। तो आतिशी, आपने सुना, ये कह रहे हैं कि 18 अगस्त 2019 की सरकारी चिट्ठी है। इस चिट्ठी के तहत दिल्ली सरकार बार बार नगर निगम पर दबाव बना रही थी कि जो इंक्रोचमेंट हैं आप वो इंक्रोचमेंट हटवाइए। इसका क्या जवाब है? रोमाना जी, मैं भी एक विधायक हूँ। मेरे इलाके में, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 पार्षद हैं बीजेपी के। हम दिन रात उन पर दबाव बनाते हैं कि सफाई करिए, कूड़ा उठाइए, पार्क की सफाई करवाइए, नाली साफ करवाइए। नहीं है, ये तो हमारे सीएम के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं। इनकी पुलिस ने कुछ दिन पहले मुझे, राघव चड्ढा जी, सबको डिटेन कर लिया। तो इनकी पुलिस और इनकी एमसीडी कब से हमारी बात सुनने लग गई है? ठीक है, ये भाजपा की साजिश है। मतलब आप ये कह रही हो कि अगर कह भी रही थी दिल्ली सरकार, आप मान रही हो कि अगर चिट्ठी लिखी भी जा रही थी दिल्ली सरकार की तरफ से, तो इन्होंने उस पर अमल क्यों किया? एक मिनट, नवीन जी सुनिए तो वो क्या कह रही हैं, भाव तो समझिए। वो कह रही हैं और कितनी इनकी बातें मान लेते हो, जो अगर इन्होंने कहा कि मंदिर तोड़ दो, आप लोगों ने मंदिर तोड़वा दिया। मंदिर तोड़ा तो एमसीडी नहीं ना, मंदिर तोड़ा तो एमसीडी ने ना सर, एमसीडी पर है तो बीजेपी का राज ना सर, और दिल्ली पुलिस के संरक्षण में मंदिर टूटा, इसका तो जवाब देना होगा ना आपको। क्यों दिया आदेश दिल्ली सरकार ने? क्यों गई हाईकोर्ट में? क्यों कहा कि रिलीजियस कमेटी ऐसा करे? आपने दिया आदेश, हमने आदेश। ये काम बार बार सतेंद्र जैन रिलीजियस कमेटी के चेयरमैन है, सतेंद्र जैन रिलीजियस कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने इस मंदिर को गिरवाया है और किसी ने नहीं गिरवाया। सर एमसीडी ने मंदिर क्यों तोड़ दिया? इसलिए काम करते हो। नवीन जी, इसका जवाब तो आपको देना होगा ना। नवीन जी इधर उधर की बात नहीं सर, सवाल का जवाब तो आपको देना होगा कि एमसीडी जो बीजेपी शासित है, मुझे ये बताइए कि इन्होंने कैसे क्यों मंदिर कहा तोड़ सकती कि है? एमसीडी ने कैसे मंदिर तोड़ बता दीजिए, आपने क्यों कहा कि भाई केवल हम 5 रिलीजियस प्लेस को संभालेंगे, बाकी 2 जनों को हटा सकते हैं? पागल बाबा का मंदिर और हनुमान मंदिर को हम गिरा दे सकते हैं। और कोई कानूनी विकल्प नहीं था सरकार ने क्यों कहा? सर, और कोई कानूनी विकल्प नहीं था जिसका इस्तेमाल कर सकते थे आप लोग? मंदिर को गिराया जाए। आप लोग क्या हर आदेश केजरीवाल सरकार का मानते हैं क्या? जब लोग गए हाईकोर्ट में, उन्होंने कहा कि रिलीजियस कमेटी दिल्ली गवर्नमेंट के पास चाहिए और किसी के पास नहीं। हाईकोर्ट में हम जब गए तब भी उन्होंने कहा रिलीजियस कमेटी के पास चाहिए, उसके चेयरमैन सतेंद्र जैन है, उन्होंने नहीं सुनी। हम बार बार वही करें, ये लोग लगातार मंदिर विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं और इसी प्रकार की राजनीति करते हैं। आप नफरत की राजनीति क्यों करते हो? आप हैं नवीन जी, हिंदू अब मैं इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, अब मैं इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। जो बात मैंने पहले भी कही कि जब कोर्ट में बात रखनी होती है तो फिर आप लोग सब विकास की बात करने लगते हैं, तब आप लोगों को रीडेवलपमेंट से कोई एतराज नहीं होता है। चाहे दिल्ली सरकार हो वो भी रीडेवलपमेंट चाहती है, चाहे एमसीडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, सब अपनी अपनी भूमिका बताने लगते हैं। लेकिन जब बात कोर्ट से बाहर जनता के बीच में आकर होती है तो फिर आप लोगों को धर्म याद आने लगता है, तब आप हिंदू हितैषी या हिंदू विरोधी वाली बहस में उलझाने लगते हैं जनता को। तो दिल्ली का चांदनी चौक इलाका, जहां हनुमान मंदिर तोड़े जाने के बाद ये सियासी घमासान, आमने सामने आम आदमी पार्टी और बीजेपी आ गई है। अच्छा, दोनों के आरोप आपने सुन लिए, दोनों एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि देखिए इनकी वजह से मंदिर टूटा है। मैं इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ और मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ, कोई तरीका है कि लोगों की जिस तरीके से भावनाएं आहत हुई हैं अब उस पर किसी तरीके से मरहम लग सके? कोई रास्ता, कोई गुंजाइश बनती है क्या? आइए आतिशी। देखिए, सबसे पहले तो मैं, रोमाना जी, अभी तक नवीन जी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया है कि आजकल एमसीडी और पुलिस ने मंदिर तोड़ा क्यों वो बहस मुझे लगता है हो गई। इसमें आपने, नवीन जी ने, दोनों ने अपनी बात रखी। अब हम बार बार वही लकीर पीटते रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस सियासी आरोप प्रत्यारोप से आगे निकलते हैं। नवीन जी आपके पास भी आ रही है बनाने के लिए पहल करिए। आप भी सोच कर रखिए कि आप क्या कहेंगे। हम चाहते हैं कि मंदिर बने। रोमाना जी, मैं आ रही हूँ, नवीन जी आ रही हूँ। आतिशी को अपनी बात तो रखने दीजिए सर, रखने तो दीजिए बात आतिशी को। आइए आतिशी। वो बात क्या रख रहे हैं, वो तो केवल अलग आरोप लगा रहे हैं, बात ही नहीं रख रहे हैं। शुरुआत करें मंदिर बनाने की। आतिशी की आवाज नहीं आ रही है, कुछ दिक्कत हो रही है, आतिशी की आवाज नहीं आ पा रही है। आतिशी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, कुछ टेक्निकल स्नैग है, इसको ठीक कराते हैं। नवीन जी आपके पास क्या, आप बताइए ना मुझे, आपके पास क्या प्लान है? जो गलती हुई है उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, किस रूप में किया जा सकता है, ये बताइए। वही हमने
रोमाना जी, हमारे कल भी प्रदेश एमपी से भी बात कर रहे हैं कि मंदिर वहां दोबारा बनना चाहिए, और ये जो जिस प्रकार से रिलीजियस कमेटी के जो चेयरमैन सत्येंद्र जैन ने जिस प्रकार का ये घिनौना कृत्य किया है, उनकी जांच होनी चाहिए, उनको दोषी को सजा मिलनी चाहिए। ये प्राचीन मंदिर है, वहां पे लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है। वहां 100 साल से बना हुआ इस हनुमान मंदिर के, एक हनुमान जी की आप पूजा अर्चना करते हैं, दूसरे मंदिर तोड़ते हैं। आप इसी प्रकार का काम करेंगे। अच्छी बात आदेश जी का नाम आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं सर, लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई थी, इतना प्राचीन ये मंदिर, फिर सवाल घूमकर फिर से आप पर आएगा कि रात के अंधेरे में जाकर मंदिर को तोड़ने की एमसीडी को जरूरत क्या पड़ी थी? एमसीडी ने क्यों रात के अंधेरे में जाकर मंदिर तोड़ दिया? एमसीडी ने आप फिर से वही सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि रास्ता आगे कैसे निकलेगा? फिर वही कोई सियासी बयान और आम आदमी पार्टी को भूलिए, थोड़ा आगे का पुलिस को सरकार, अरे भाई क्यों दिया आदेश? करने वाले वही लोग हैं, एजुकेशन कमेटी ऑफिसर। जब आप ये कहेंगे कि उन्होंने आदेश क्यों दिया, फिर पलटकर आपसे पूछा जाएगा कि आपने ऐसे गलत आदेश का पालन क्यों कर दिया? आपसे भी तो पूछा जाएगा ना कि जो वो कहेंगे आप वो मानेंगे। वो कहेंगे कुएं में कूद जाओ, आप कुएं में कूद जाएंगे। आपने कानूनी विकल्प का क्यों इस्तेमाल नहीं किया? आपने ऊपरी अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? आपसे भी पलटकर पूछा जाएगा ना सर। अरे मैं बार बार वही कह रहा हूँ। अब 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, सुन लीजिए। हमने कोर्ट का आदेश, कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा कि आप हमारे पास डायरेक्ट नहीं आ सकते, दिल्ली गवर्नमेंट की रिलीजियस कमेटी के पास जाएं। रिलीजियस कमेटी के पास गए, उसके चेयरमैन सत्येंद्र जैन ने, उन्होंने नहीं सुनी। दूसरी बात, जिस नगर निगम के अधिकारी जब गए तब तक अदालत का फैसला क्या था? यही तो फर्क है, यही तो फर्क है ना। तब तक अदालत का फैसला चीफ सेक्रेटरी इनके अंदर में रिपोर्ट करते हैं। ये लोग, ये सब लोग इसी प्रकार की राजनीति करते हैं। ये लोग इतनी गंदी राजनीति करते हैं, ये केवल उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति करने के लिए इस प्रकार की घटना स्कोर करने वाली दलीलें दे रहे हैं यहाँ पर। हनुमान मंदिर को लेकर यहाँ पर कोई गंभीर नहीं है। दोबारा से हनुमान मंदिर बने, उसकी कोई राह बने, इसे लेकर आप में से कोई सीरियस नहीं है। आप लोग सिर्फ पॉइंट स्कोर कर रहे हैं एक दूसरे पर। मेरा दर्शक के बाद देख रहा है। मैं आतिशी के पास चलती हूँ। आतिशी, मुझे बताइए यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? ये कहा कि नहीं आ रही है आवाज, नहीं आ रही है आतिशी, नहीं आवाज आ रही है, दिक्कत आ रही है। दोबारा से इसको ठीक कराते हैं। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समय अभी मेरे पास इतना ही है। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति से थोड़ा सा ऊपर उठना होगा। ये मंदिर से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ पर पॉइंट स्कोर करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये मामला जो है वो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी नहीं बनाना चाहिए। लोगों की आस्थाओं का थोड़ा सम्मान किया जाना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।